नमस्कार दोस्तों। आईआईबीएफ का जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बिजनेस फैसिलिटेटर एग्जाम होता है या जो ट्रेनिंग होती है, उससे रिलेटेड मैंने कई सारी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे डाला है। ठीक है। उसी से ये फिर से एक ये नई वीडियो है जिसमें मैंने कुछ चीज़ों को और अच्छे से और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो इसमें आप सबको पता ही है कि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बिजनेस फैसिलिटेटर जो एग्जाम होता है, इसमें अब क्या है, पहले अगर आप 1 अप्रैल 2024 के पहले से अगर आप एज ए बीसीए काम कर रहे हैं, 1 अप्रैल 2024 के पहले से आप एज ए बीसीए काम कर रहे हैं, तो फिर आपको उसमें ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है और आप विदाउट ट्रेनिंग जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं और आपका एग्जाम होगा। अगर आप उसको पास करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 1 अप्रैल 2024 के बाद से बीसीए बने हैं किसी बैंक के, या अभी बने हैं या आगे आपको बनना है, तो फिर आपको उसमें क्या रहेगा, पहले जो है ट्रेनिंग करना रहेगा। और ट्रेनिंग करने के बाद जो आप ट्रेनिंग सक्सेसफुली करेंगे, उसके बाद आपको ट्रेनिंग आईडी मिलेगी या ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिलेगा। और फिर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट से क्या रहेगा, आप जो है आईआईबीएफ का बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बिजनेस फैसिलिटेटर एग्जाम अप्लाई करेंगे और फिर एग्जाम देंगे और फिर पास होंगे तो उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। तो आज हम लोग इसको पूरा कंप्लीट प्रोसेस देखने वाले हैं कि क्या है, कैसे करेंगे आप। तो जैसे आप देखिए यहाँ पे आएंगे, बीसीबीएफ, ये iibf.org.in साइट खुला है हमारे साइट पे, डेस्कटॉप पे। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा IIBF.BC, सॉरी, IIBF.org.in। तो यहाँ पे जैसे आप आएंगे, यहाँ पे आपको देखिए बीसीबीएफ का एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे दिख भी रहा होगा। यहाँ पे आप देखिए, आप जैसे यहाँ पे आएंगे सबसे ऊपर ये दिखेगा ट्रेनिंग फॉर बीसीबीएफ, मतलब ट्रेनिंग फॉर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बिजनेस फैसिलिटेटर। अब क्या रहेगा, आपको पहले ट्रेनिंग करना है, ट्रेनिंग कीजिए, ट्रेनिंग कंप्लीट कीजिए। और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जो आपको ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मिलेगा, उस सर्टिफिकेट से आके आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखिए हम अप्लाई पे यहाँ पे जा रहे हैं, अप्लाई नॉन मेंबर, अभी हम मेंबर नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्या मांग रहा है, ट्रेनिंग आईडी मांग रहा है। ठीक है। अब अगर आप ट्रेनिंग आईडी नहीं है आपके पास, तो आप क्या रहेगा, एग्जाम के लिए अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है। या रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो ट्रेनिंग करना रहेगा। ट्रेनिंग कैसे करेंगे, इसको हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप 1 अप्रैल 2024 के पहले से जब बीसीए काम कर रहे हैं, चाहे आप स्पाइस मनी, फिनो पेमेंट बैंक या किसी भी बैंक का सीएसपी चला रहे हैं, छोटे मोटे काम कर रहे हैं ईपीएस वगैरह का, अगर आपके पास उसका सर्टिफिकेट है, तो आप विदाउट ट्रेनिंग जाकर उसको अप्लाई कर सकते हैं। इससे रिलेटेड विदाउट ट्रेनिंग के लिए मैंने ऑलरेडी 2 से 3 वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाला है, जिसको आप लोग जाके देख सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग इस वीडियो में सिर्फ ट्रेनिंग वालों के लिए बात करने वाले कि ट्रेनिंग आपको कैसे करना है और क्या प्रोसीजर रहेगा। तो अभी हम लोग फिर से साइट पे आ जाते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोग आगे ट्रेनिंग फॉर बीसीबीएफ पे हम लोग है। ठीक है। ट्रेनिंग पर बीसीबीएफ के लिए गए हम लोग। तो यहाँ पे देखिए आईआईबीएफ ने क्या किया है कि ऑलरेडी कुछ कंपनियों के साथ, जो लोग ट्रेनिंग आपको कराएंगे उनके साथ टाई अप करके रखा है। तो उसी में से एक कंपनी है, यहाँ पे देखिए nesboot.com, nesboot.nic.in। ठीक है। तो हम लोग इस पे क्लिक किए, अभी देखिए साइट खुल गया, आपका ये साइट खुलेगा। यहाँ पे देखिए आपको सर्च ये दी हुई है, बेसिक सर्टिफिकेशन, एडवांस सर्टिफिकेशन। तो बेसिक सर्टिफिकेशन क्या है, ये उनके लिए एप्लीकेबल है जिनको सिर्फ कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, फंड ट्रांसफर वगैरह करना है। एडवांस उनके लिए है जो लोग किसी बैंक के सीएसपी लेना चाह रहे हैं या बनना चाह रहे हैं, जो फुल टाइम एज सीएसपी का कवरेज करना चाहते हैं, मतलब काम करना चाहते हैं। ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है कि आपको बेसिक लेना है, तो आपको बेसिक में बेसिक किनके लिए है और एडवांस किसके लिए है। और इसको डिसाइड किया है जो इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन होता है, उसने डिसाइड किया है कि ये 2 टाइप का एग्जाम होगा। तो बेसिक वो लोग ले सकते हैं जिनको सिर्फ एईपीएस का काम करना है, और एडवांस वो लोग लेंगे जिनको बैंक का सीएसपी लेना है, स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या किसी बैंक का सीएसपी लेना है। तो आपको एडवांस सर्टिफिकेशन लेना रहेगा, जो कि आपके लिए लंबे समय तक के लिए अच्छा रहेगा। और इसमें देखिए आपको ये भी चीजें लिखा है कि बेसिक सर्टिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है कि आप पहले लीजिए तब एडवांस लीजिए, आप डायरेक्टली एडवांस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको साइड पे देखिए सारी चीज यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे फी डिटेल भी दी हुई है। तो फी डिटेल से आप जाके यहाँ पे फी देख सकते हैं। तो देखिए अब मैं फी दिखा दे रहा हूँ आपको। बेसिक सर्टिफिकेशन का इनका 1800 रुपया प्लस 324 रुपया, 2124 रुपये का चार्ज लगेगा। और एडवांस सर्टिफिकेशन के लिए आपका 2700 रुपया प्लस 486 रुपया जीएसटी, 3186 रुपये का चार्ज लगेगा। ये आपका फी डिटेल हो गया। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप ऑनलाइन मोड में जाइए, और आपको यहाँ पे जूम मीटिंग का जो है लिंक आ जाता है व्हाट्सएप पे प्लस ईमेल पे। और इससे आपका क्या रहेगा, बेसिक में 4 दिनों की ट्रेनिंग रहती है, ये पर डे 7 घंटा आपको कराया जाता है। और एडवांस में 6 दिनों का रहता है, ये भी आपको जूम मीटिंग के थ्रू ही कराया जाएगा। और एक दिन में 7 घंटे का आपका ट्रेनिंग रहेगा और 6 दिन तक चलेगा। ठीक है। और आप जब इसको ट्रेनिंग को कंप्लीट कीजिएगा, तो यहाँ से आपको सर्टिफिकेट एक मिलेगा, और सर्टिफिकेट पे एक ट्रेनिंग आईडी रहेगा, जिससे आप क्या रहेगा, फिर आईआईबीएफ का एग्जाम अप्लाई कर पाएंगे। तो हम लोग फिर से आईआईबीएफ के साइट पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद आपका क्या रहेगा, प्रोसीजर वगैरह यहाँ पे दिया है। फी डिटेल की हम लोगों ने बात कर ली। ठीक है। हमने ये भी बात कर ली कि इसमें ऑलरेडी यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, इसमें आपको किसमें क्या पढ़ाया जाएगा ये भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको देखिए सेशन प्लान में हम लोग जाके देखेंगे।
ट्रेनिंग जो स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, बीसी बेसिक का है, ये बीसी एडवांस का है। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं। अभी देखिए आपको क्या रहेगा, यहाँ से आके अभी आप यहाँ पे आइएगा, नीचे आइएगा, तो जैसे कि ये अप्रैल है, अप्रैल में हम लोग वीडियो बना रहे हैं, तो अप्रैल में आप क्लिक कीजिएगा। तो इसमें क्या है, अप्लाई फॉर ऑल ट्रेनिंग स्लॉट्स आर करेंटली बुक्ड, काइंडली चेक फॉर अपकमिंग बैच। ठीक है, मतलब अप्रैल में अभी कोई सीट खाली नहीं है। तो अप्रैल में क्या रहेगा, आप ट्रेनिंग के लिए नहीं जा सकते हैं। तो अभी अप्रैल का हटा दीजिए, मई में हम लोग चल के देखते हैं। तो मई में देखिए यहाँ पे क्या है, अवेलेबल है। तो मई में अगर आपको ट्रेनिंग करना है, ठीक है, ये अप्रैल चल रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, 27 अप्रैल आज का डेट है। तो अगर आपको मई में करना है, तो मई के लिए आपको क्या रहेगा, यहाँ पे आपको ये पूरे मई में रजिस्ट्रेशन चलेगा। ठीक है, और आपका जो है मई के बाद सपोज कीजिए आपको लगता है जून में ये लोग आपका ट्रेनिंग करवाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको क्या रहेगा, यहाँ से आपको आके ये सब कुछ ऑटोमेटिक पहले से फिल रहेगा। यहाँ पे आपको अपना बेसिक डिटेल, नाम भरना है, मोबाइल नंबर भरना है, ईमेल आईडी भरना है। ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको सही से भरना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप कुछ भी गलत भरेंगे तो फिर आपको आगे से लिंक वगैरह इनका नहीं आएगा, फिर आपको दिक्कत होगी। फादर नेम आपको यहाँ पे भरना है। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पे आपका आधार नंबर डालना है, और इसमें आधार कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे आधार नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, और फिर इसको क्या करना है, सबमिट कर देना है। तो जब से आप सबमिट कर दीजिएगा तो क्या रहेगा, एग्जाम जब भी सॉरी ट्रेनिंग जब भी स्टार्ट होने वाला रहेगा, उसके 2-4 दिन पहले आपके पास क्या रहेगा, जूम का लिंक आ जाएगा, और फिर आप जूम वीडियो के थ्रू ट्रेनिंग को डेली बेसिस पे ज्वाइन कर पाइएगा। और ज्वाइन करके क्या रहेगा, आप ट्रेनिंग अपना कंप्लीट कर पाइएगा, और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद फिर आपको आपके ईमेल पे ही सर्टिफिकेट आ जाएगा इनके साइड से। ठीक है, और उस सर्टिफिकेट से क्या रहेगा, आप आके यहाँ पे ट्रेनिंग आईडी डाल के अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो ऐसे करके आप पहले ट्रेनिंग कर सकते हैं, और ट्रेनिंग का प्रोसीजर जो है मैंने यहाँ बताया। इसमें अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और एक्चुअली मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी चलाता हूँ। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी से रिलेटेड रिलेटेड कई सारी वीडियो मेरे चैनल पे डली हुई है, तो आप उसको जाके वहाँ से देख सकते हैं। और ये मैंने बताया आपको कैसे आपको ट्रेनिंग करना है, ट्रेनिंग के लिए कैसे आपको स्लॉट बुकिंग वगैरह करना है। ठीक है, तो स्लॉट बुकिंग के लिए आपको बेसिक यहाँ पे आ जाना है, और यहाँ पे आके आपको यहाँ पे आप आएंगे तो आपको दिखेगा मई के लिए, जून के लिए भी हो रहा है यहाँ पे, अप्रैल के लिए ऑलरेडी ये सारे स्लॉट बुक है। तो यहाँ पे देखिए आप आइएगा तो IIBF BC एडवांस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर द मंथ ऑफ मई। ठीक है, और ये 6 दिनों का ट्रेनिंग होगा। यहाँ पे ये सबको डिटेल लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो ये खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सॉरी, फिर से मैं एक बार क्लिक करके दिखा देता हूँ। अप्रैल पे आप क्लिक करेंगे तो अप्रैल में क्या है, देखिए अभी पूरा फुल है, अप्रैल में आपका नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आप अप्रैल, मई में या जून के लिए आप यहाँ से अपनी बुकिंग कर सकते हैं, और आप फिर आप इसको ट्रेनिंग कर सकते हैं। और ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद आप क्या रहेगा, IIBF एग्जाम के लिए अप्लाई कर पाएंगे। एक्चुअली क्या था, पहले जो था ना IIBF का जो एग्जाम होता था, तो उसमें जो लोग भी एग्जाम देते थे तो फेल होने का जो परसेंटेज था ना बहुत ज़्यादा था। मैक्सिमम लोग क्या होता था, 25 से 30% ही लोग पास हो पाते थे, 70% लोग फेल हो जाते थे, या तो फिर पासिंग मार्क्स भी नहीं ला पाते थे। तो फिर इन्होंने इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, पहले बच्चों को ट्रेनिंग कराएंगे, और एक बार बच्चे जब ट्रेनिंग कर लेंगे, फिर ट्रेनिंग का जो सर्टिफिकेट मिलेगा उससे क्या रहेगा, उनको एग्जाम अप्लाई करवाएंगे, तो उससे उनके पास होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। और हालांकि इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के इस कदम के बाद जो पासिंग परसेंटेज है वो बढ़ा भी है, और अभी लगभग लगभग 60-65% बच्चे या 70% तक बच्चे पास हो रहे हैं, सिर्फ 30% ही बच्चे फेल हो रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये अच्छा कदम उठाया ट्रेनिंग का। और बिना ट्रेनिंग वालों के लिए भी इन्होंने ऑलरेडी ऑप्शन रखा है कि जो लोग भी 1 अप्रैल 2024 के पहले से जब BCA काम कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं कि 2022 से 21 से 2020 से ही AEPS का काम कर रहे हैं। ठीक है, AEPS मतलब स्पाइस मनी, फिनो पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, पे नियर बाई, या और भी बहुत सारी कंपनी है जो AEPS का काम करवाती है, छोटा मोटा अकाउंट ओपनिंग करवाती है। जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक आप चलाते होंगे तो उसमें अकाउंट ओपनिंग का आपको ऑप्शन मिलता है। ठीक है, अगर आप स्पाइस चलाते होंगे तो उसमें आपको एक्सिस बैंक के अकाउंट का ओपनिंग ऑप्शन मिलता था। तो ऐसे ही सारी बैंकों, सारे AEPS में भी मिलता है। तो ऐसे ही इनका मानना है कि जो लोग 1 अप्रैल 2024 के पहले से जब BCA काम कर रहे हैं, तो उनको क्या रहेगा, ये बेसिक चीज़ें पता है, तो उनको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग नए आए हैं उनको क्या है, ट्रेनिंग की जरूरत है, तो इसलिए इन्होंने ट्रेनिंग का एक अलग से अरेंजमेंट कर दिया है। तो इसमें आपको ट्रेनिंग का फी वगैरह भर के आप इसको कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों मेरी तरफ से वीडियो। अगर आपको विदाउट ट्रेनिंग जाना है तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी 2 से 3 वीडियो डली हुई है, उसको आप लोग जाके देख सकते हैं कि कैसे विदाउट ट्रेनिंग आपको करना है। ठीक है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट